तो सीयूईटी में बैठते हैं लाखों बच्चे, लेकिन सिलेक्शन होता है बस कुछ हजारों बच्चों का। और क्या करें हम ताकि हम उन लाखों बच्चों में से उन हजारों बच्चों की लिस्ट में आ सके, सो दैट हम हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड व्हाट नॉट। हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े सपनों के साथ हमें याद रखना पड़ेगा कि कंपटीशन बेटा बहुत हाई है और साथ में ही सीट्स लिमिटेड है। और इतने हाई कंपटीशन में, इतनी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स में हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, स्पेशली इन लास्ट 45 डेज में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए है, सो दैट हम अपना बेस्ट स्कोर दे पा रहे हो, सो दैट हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ पा रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म साइंस अड्डा। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और आज हम बात कर रहे होंगे CUET में स्पेसिफिकली मैथ्स डोमेन के सब्जेक्ट के बारे में कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा तो मैथ्स में हमें से क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सो दैट हमारे मैथ्स में से बेस्ट मार्क्स आ रहे हो। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस डेटा दिखा देती हूँ। तो लास्ट ईयर 2025 में 4,72,000 के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया था। टोटल 3,51,000 अपीयर किए थे एंड 250 में से 243.7 थे टॉपर के मार्क्स। आप देख रहे हो टॉपर के मार्क्स ये थे। 2024 की बात करें तो इतने बच्चे अपीयर किए थे, लेकिन टॉपर के मार्क्स कितने थे? 200 में से 200। दैट मीन्स 100% मार्क्स आ चुके हैं टॉपर के 2024 में। बात करें अगर 2026 की तो यहाँ पर अप्रॉक्स 6 लाख बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तुम देख रहे हो कंपटीशन दिन ब दिन इंक्रीज कर रहा है और क्योंकि 2024 में ऑलरेडी हम 100% देख चुके हैं, सो इस बार भी आई एम वेरी श्योर कि तुम में से कोई ना कोई मैथ्स में 250 में से 250 मार्क्स लेकर आ रहा हो। लेकिन अगर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अगर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन की जर्नी रखनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए है, लास्ट के 45 डेज में से हमें सब क्या क्या करना चाहिए, सो दैट हम मैथ्स में इवन इफ कुछ नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ें, सो दैट हमारा जो टारगेट है 250 में से 250 मार्क्स वो अचीव हो रहा हो। तो आगे बढ़ने से पहले आई वांट मेरी जितनी भी आर्मी है जो अभी तक यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, जल्दी से आके कमेंट कर दो दैट यस मैम हमारा भी टारगेट है 250 में से 250 मार्क्स लेके आना, और आप जो जो बताओगे हम वो सब कुछ कर रहे होंगे। सो आई वांट एवरीबॉडीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इवन इफ आपने मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा, देखो मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर्स, लेकिन ये वो 9 चैप्टर्स हैं जो कि पहली बात है इजी है, आप जल्दी कर सकते हो। सेकंड है काफी ज्यादा वेटेज भी रखते हैं CUET के एग्जाम में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है सबसे इजी, सबसे बेसिक आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। अब रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लेना। सेकंड चैप्टर आ जाता है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इजी प्लीज चैप्टर है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती इस चैप्टर के लिए। एक टेबल याद करनी पड़ेगी जो कि होगी डोमेन की, रेंज की, एंड इसी के हेल्प से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे उनके, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स काफी इजी है, इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है। थर्ड नंबर पर आता है मैट्रिसेस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आ जाए हमारे पास मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे इनवर्स निकालने के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट अगर 2x2 का इनवर्स हो तो आपको उसके लिए ट्रिक पता है, 3x3 के जॉइन के लिए भी ट्रिक पता है, डिटर्मिनेंट के लिए भी ट्रिक पता है, तो उस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नाउ इफ यू आर समवन जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स तुम CUET के एक सच्चे एस्पिरेंट हो। और तुम्हारे लिए ही मैं एक चीज बता देती हूँ कि करियर अड्डा लेकर आया है प्रतिज्ञा बैच, जिसमें आप चाहे कोई भी डोमेन के हो, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, आर्ट्स के हो, किसी भी डोमेन के हो, या फिर सिर्फ आप GAT और लैंग्वेज में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपके लिए प्रतिज्ञा आ चुका है। और अगर आप इस बैच में जुड़ते हो आपको सारी की सारी क्लासेस मिल रही होंगी और लास्ट 45 डेज में से वो पढ़ाया जाता है जो मेजरली एग्जाम में आ रहा होता है। तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप लोगों को करवाया जाएगा। इफ यू आर समवन जिसे लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरे को एक बैच चाहिए, मुझे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जिनके साथ मैं हर दिन क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे PYQs के लिए हेल्प लगेगी, मेरे को मॉक टेस्ट चाहिए है, मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, DPPs चाहिए, देन दिस बैच इज फॉर यू। एंड इफ यू यूज द कोड NS10 यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल्सो आपके लिए प्रतिज्ञा प्लस भी आ रखा है, जिसमें आप लोगों को प्रतिज्ञा प्लस में आपको एक्स्ट्रा में बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। और बुक्स के साथ साथ बुक्स के अंदर बहुत सारा वो कंटेंट है जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा सिलेक्शन के लिए। अब इनरोल करने का तरीका काफी सिंपल है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। गूगल में जाओ, लिख देना करियर अड्डा, क्लिक ऑन द वेबसाइट,
व्हेन यू क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज CUET UG के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस डोमेन के हो, क्लिक ऑन CUET साइंस, आप देख सकते हो प्रतिज्ञा प्लस आपको दोनों यहाँ पर मिल रहा है। साथ में ही प्रतिज्ञा में आज अभी हमारे पास आज रात अगर 12 बजे से पहले आपने ले लिया तो प्रतिज्ञा के अंदर ही प्रतिज्ञा प्लस के बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे, मतलब प्रतिज्ञा के प्राइस में ही आपको बुक्स भी मिल रहे होंगे, प्रतिज्ञा प्लस के जितने बेनिफिट्स है वो सारे मिल रहे होंगे। अगर आपको इनरोल करना है बाय नाउ में क्लिक करो, यूज द कूपन कोड NS10। देखो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा होगा एंड यू कैन कंटिन्यू एंड आप पे करके आप बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं 5th चैप्टर के साथ। 5th चैप्टर आ जाता है इंटीग्रल्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इंटीग्रल्स तो काफी डिफिकल्ट चैप्टर होता है। आई अंडरस्टैंड, हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो कि इंटीग्रल्स डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी एक चैप्टर ये आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लगता है, लेकिन जैसे ये चैप्टर तुमने पढ़ लिया तो मेरा ये और ये वाला चैप्टर तो काफी आसान तुम्हें लगने लगेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चैप्टर डाल रखा है कि इंटीग्रल जैसे आपने पढ़ लिया, आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन हो काफी आसान लगने लगेगा क्योंकि आपने इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी सीख ली होगी। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें करनी है, डेफिनेट इंटीग्रल की जो किंग्स प्रॉपर्टी होती है वो देखनी है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन हो गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 टॉपिक्स है वेक्टर अलजेब्रा एंड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो वेक्टर अलजेब्रा अगेन काफी ज्यादा आसान टॉपिक है, काफी ज्यादा आसान चैप्टर है। सिर्फ 2 तरीके की चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। CUET में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी 2 प्रॉपर्टीज के थ्रू वेक्टर अलजेब्रा से पूछे गए हैं एंड देन पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन सम स्पेसिफिक रेशियो, लेकिन इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के तो मैक्सिमम क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। और अगर आपको ये बन गया ना तो इसी के बाद एक और चैप्टर आ जाता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो भी आपको काफी आसान लगने लगेगा क्योंकि उसमें भी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का ही पूरा खेल है। एंड देन आ जाता है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ रहे होते हैं कि अगर 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो कितनी मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, 2 पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है तो वेरिएबल्स A एंड B की वैल्यू बताओ एंड सो ऑन। सो यू कैन टेक दिस चैप्टर एज वेल एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा तो पहले ही 9 चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हम किसी और चैप्टर के पास जाएंगे। ठीक है, सो यस मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर, थैंक यू।